हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी हमें नीलेश जी द्वारा भेजी गई है, जो बेसिकली पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। ये उनके साथ घटी एक सच्ची व भयानक घटना है। आज की कहानी का शीर्षक है कर्ण पिशाचनी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये कर्ण पिशाचनी क्या है, तो सुनिए। माना जाता है कि कर्ण पिशाचनी वो तंत्र विद्या है जिसमें हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत कान में आकर बता देती है। यह जवाब सिर्फ उसी को सुनाई देता है जिसके पास ये विद्या होती है। तो बढ़ते हैं आगे की खौफनाक कहानी की ओर। आज की नीलेश जी की कहानी संदीप कुमार की जुबानी। नीलेश अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहाँ तो उसने एक दिन गाड़ी बंगला होने के सपने देखे थे और कहाँ वह इस 10,000 की नौकरी में फंसा पड़ा था। इन सभी परेशानियों की वजह से वो अपने बॉस व घर पर मौजूद सुंदर बीवी से भी नफरत करता था। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफरत करता था, क्योंकि वह अपना अमीर जिंदगी का सपना पूरा नहीं कर पाया था। बस से उतरते ही जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ है, जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी थी और पूरे शरीर में राख का लेप लगा हुआ था और वो बेटा बेटा चिलम के कस मार रहा था। नीलेश कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसने बाबा के चरण स्पर्श किए। टिफिन का खाना भी उसने बाबा को दे दिया था, जो उसने अपने ऑफिस में नहीं खाया था, लेकिन बाबा उसे देखता रहा। जब नीलेश अपने घर की तरफ जाने लगा तो बाबा ने कहा, सब मुझसे दूर भागते हैं। तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मैं तुमसे बेहद ही खुश हूँ। तो बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है। नीलेश बाबा के पास जाकर बोला, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो। बाबा ने कहा, बेटा मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। सच में बाबा, कैसे। और नीलेश बाबा के पैर पकड़ लेता है। तरीका है, लेकिन तुम इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। बाबा, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो आज रात 12 बजे शमशान आ जाना, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चला गया। नीलेश को नींद नहीं आ रही थी और वो 12 बजते ही शमशान के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा बाबा धूना रमाकर बैठा हुआ है, जिसके पास जाकर नीलेश बोला, बाबा मैं आ गया। इतने में ही बाबा बोले, अगर तू अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो 41 दिन वाली कर्ण पिशाचनी की साधना कर। उसके बाद बाबा ने नीलेश को साधना के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन ये भी कहा, यदि इसका उपयोग किसी का बुरा करने के लिए किया तो परिणाम बेहद ही भयानक हो सकते हैं। 41 दिन तक विधिवत रूप से कर्ण पिशाचिनी की साधना की। ये सब उसने अपनी पत्नी से छुपकर किया। साधना का आखिरी दिन पूरा हो गया तो कर्ण पिशाचिनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके पास पहुंची। उसका आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने का वादा किया। नीलेश बहुत खुश हो चुका था। धीरे धीरे नीलेश ने देखा कि उसकी पत्नी कमजोर होती जा रही है। चेहरे का रंग सफेद पड़ रहा है, मानो उसमें खून ही नहीं बचा हो। ये सब कर्ण पिशाचनी कर रही थी। वो नीलेश के घर में वास करने लगी थी। कर्ण पिशाचनी खून की प्यासी होती है, इसलिए वो उसकी पत्नी का खून चूस रही थी। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी नीलेश ने कर्ण पिशाचनी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो यही चाहता था। बहुत इलाज के बाद भी उसकी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं आया और एक दिन वो मर गई। फिर नीलेश ने एक लॉटरी डाली और वह कर्ण पिशाचनी की मदद से उसे जीत गया था। इस तरह वो करोड़ों का मालिक बन चुका था। अब उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया था और वो बहुत खुश हो गया था। फिर उसने कर्ण पिशाचनी को अपने पुराने बॉस के पीछे लगा दिया, जो उसे बहुत परेशान करता था। बॉस बहुत बीमार हो गया और 1 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन नीलेश ने साक्षी नाम की लड़की को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। जब उसने साक्षी को प्रपोज किया तो उसने इनकार कर दिया। तरह तरह से लुभाने और डराने के बाद भी जब वो नहीं मानी
तो उसने कर्ण पिशाचिनी को उसके पीछे लगा दिया। धीरे धीरे साक्षी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज कराने के बाद भी जब साक्षी की हालत में कोई सुधार नहीं आया तो उसके पिता ने 26 साल के युवक अर्जुन देव के पास गए। अर्जुन ने तंत्रिका महाविद्यालय, जिसे प्रोफेसर ओकार शिवा चलाते हैं, से तंत्र साधना की। साक्षी की जांच के बाद वो समझ चुके थे कि साक्षी पर कर्ण पिशाचिनी की छाया है। इसके बाद अर्जुन ने एक शक्तिशाली पिशाचिनी काल पिशाचिनी का आह्वान किया और उसे कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कहा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने काल पिशाचिनी को हराकर वापस भेज दिया और कहा आने वाली अमावस्या की रात को वो साक्षी के प्राणों को हर लेगी। अब साक्षी के बचने का कोई आसार नहीं था। तभी अर्जुन ने देखा साक्षी दुर्गा माँ की अदम्य भक्त थी। उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अमावस्या के दिन साक्षी से दुर्गा माता की पूजा करवाई। इतना सब करने के बावजूद भी कर्ण पिशाचिनी आई और साक्षी के प्राणों को लेकर जाने लगी। जैसे ही वो कब्रिस्तान में पहुंची, एक आवाज सुनाई दी, रुको दृष्टा, ये प्राण मुझे वापस कर दो। जब कर्ण पिशाचिनी ने देखा तो सामने दुर्गा माँ अपने सिर पर विराजमान थी। कर्ण पिशाचिनी बहुत क्रोधित हो गई। वह स्वयं महाकाल ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कोई भी सात्विक देवी मुझे नहीं मार पाएगी। फिर तुम क्यों मेरे काम में दखल देने आई हो? यहाँ से चली जाओ। वो बोली, हाँ मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तामसिक रूप में ही तुझसे निपट लूंगी। यह कहकर दुर्गा माँ महाकाली के रौद्र रूप में आ गई। यह देखकर कर्ण पिशाचिनी घबरा गई। हे कर्ण पिशाचिनी, जितनी भी पिशाचिनियाँ पाई जाती है वह सब मेरी छाया से बनी है। उन्हें जो वरदान मिलता है एक तरह से वो मुझे भी मिलता है, इसलिए तू मुझे मार नहीं सकती। यह सुनते ही कर्ण पिशाचिनी अपने भयंकर रूप में आ जाती है। उसने माँ काली के ऊपर अनेक तरह के शस्त्रों और विद्याओं से आक्रमण किया, लेकिन माँ काली ने सबको बेअसर कर दिया और जोर जोर से हंसने लगी। फिर माँ काली ने कर्ण पिशाचिनी को दंडित किया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और माँ से दया की भीख मांगने लगी। कर्ण पिशाचिनी को मारा तो नहीं, पर नीलेश से संबंधित सिद्धता को खत्म कर दिया। यह सब कहकर वज्र प्रहार कर दिया, जिससे उसकी सिद्धता खत्म हो गई। कर्ण पिशाचिनी माँ को प्रणाम कर अपने स्थान पर चली गई। माँ काली ने साक्षी के प्राण वापस लेकर साक्षी की बेजान देह में डाल दिए। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई थी। सबने अर्जुन का धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन ने सबको माँ दुर्गा का धन्यवाद करने के लिए कहा। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने नीलेश को भयंकर रूप से दंडित किया। नीलेश की सारी धन दौलत चोरों ने लूट लिया था। उसका घर भूकंप से गिर गया था और नीलेश को कुष्ठ रोग हो गया था। वो भिखारी बनकर दर बदर घूमने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि काला जादू होता है? अगर आपके पास भी कोई किस्सा है तो नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, नई नई कहानियां पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक व हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप हमें अपनी कहानियां वहां से भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।